आइए हम लोग प्रभु के संरक्षण में आज के इस दिन की शुरुआत करें। अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रभु की इच्छा जानने के लिए हम लोग तत्पर रहें, प्रार्थना करें, प्रभु के वचन को पढ़ें और दूसरों के साथ में मेल मिलाप रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी कुछ लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन दूसरों के साथ मेल मिलाप नहीं रखते हैं, दूसरों को प्यार नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। उनका चरित्र और आचरण प्रभु के वचन के अनुसार नहीं होता है। लेकिन प्रभु हमें कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में 7 अध्याय और 21 वाक्य से लेकर, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। आगे लिखते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। प्रभु के इस वचन पर ध्यान दें। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मैं धर्म के रास्ते पर चल रहा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु के वचन को पढ़ता हूं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि मेरा आचरण क्या है, मेरा चरित्र क्या है, मेरा व्यवहार क्या है दूसरे लोगों के साथ? जब प्रभु मुझे कहते हैं कि आपकी प्रार्थना तभी सफल होगी, तभी कबूल हो जाएगी जब आप दूसरों से प्यार करेंगे, दूसरों को क्षमा करेंगे, दूसरों के साथ मेल मिलाप करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि स्वर्ग राज तो यही है, जहाँ प्यार है, जहाँ शांति है, जहाँ क्षमा है और जहाँ एकता है, सद्भावना है, तभी उसी को स्वर्ग राज कहते हैं। तो जब वही हमारे जीवन में नहीं है तो हम कितनी भी प्रार्थना करते रहे, हम लोग प्रभु के मार्ग पर जब नहीं चलते हैं तो तब तक हम लोग प्रभु से दूर रहते हैं। धर्म केवल इतना ही नहीं है कि हम प्रभु प्रभु करते रहे, लेकिन धार्मिकता, धर्म को धार्मिकता में बदलना है, क्योंकि हमारी धार्मिकता ही हमें दूसरों के सामने प्रभावित करती है। हमारी धार्मिकता के कारण ही हम लोग स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाएंगे। केवल प्रार्थना करने से हम लोग शायद स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हमारी प्रार्थना हमारे कामों में, कार्यों में आती है और जब हम लोग, हमारा प्रार्थनामय जीवन हमारे व्यवहार में आता है, तो तभी हम लोग प्रभु के योग्य बनते हैं। और दूसरी बात है, हमें प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में जानना है, पहचानना है। प्रार्थना के माध्यम से हम प्रभु की इच्छा को जानते हैं, प्रभु की इच्छा को समझते हुए हम उसको पहचाने और उसके अनुसार अपने जीवन बनाएं।
क्योंकि जब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं है, जब तक हमारा जीवन दूसरों के लिए काम का नहीं है, जब तक हमारा जीवन, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हम दूसरों को प्यार नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, शांति से दूसरों के साथ जीवन नहीं बिताते हैं, दूसरों के साथ मन मिटाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, तो तब हम स्वर्गराज में कैसे प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि हम प्रार्थना के साथ साथ अपने व्यवहार को समझें, हम प्रार्थना के साथ साथ अपने आचरण को समझें, हम प्रार्थना के साथ साथ अपने चरित्र को समझें, अपने वचनों को जो हम बोलते हैं उसको समझें। है क्या हम लोग मीठे शब्द बोलते हैं या फिर हम लोग कटु शब्द बोलते हैं? हमारा व्यवहार क्या है? हम दूसरों को छोटा दिखाना चाहते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं और नफरत रखते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा हुआ है और जानता भी हूँ, और कभी कभी हम भी वो कर जाते हैं कि लोग जो है प्रार्थना में तो चले जाते लेकिन अपने पड़ोसी से बात नहीं करते हैं, अपने पड़ोसी को देख नहीं सकते हैं, अपने पड़ोसी के साथ सद्भाव नहीं रख पाते हैं, तो तब हमारी प्रार्थना का क्या फायदा है? हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के विषय में बुरा सोचते हैं, चुगली करते हैं, और फिर भी हम प्रार्थना में जाते हैं। नहीं, जब हम प्रार्थनामय हो जाते हैं तब हम दूसरों की निंदा नहीं कर सकते हैं, तब हम प्रभु की नजर से, प्रभु की दृष्टि से दूसरों को देखते हैं, और जब हम लोग प्रभु की दृष्टि से दूसरों को देखते हैं उसी को जीवन कहते हैं। हम भी खुश रहते हैं, दूसरे भी खुश रहते हैं, लेकिन हमारी कई ऐसी भावनाएं हैं, भाव हैं, हमारी कई ऐसी आकांक्षाएं हैं, हमारी कई ऐसी इच्छाएं हैं जो हमें हमें प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए आग्रह करती है, जो हमें स्वार्थ बना देती है, जो हमें निस्वार्थ भाव से दूर ले जाती हैं। नहीं, हमें ये सोचना है कि हम दूसरों के काम में कैसे आ सकते हैं, हम दूसरों की भलाई कैसे कर सकते हैं, हम दूसरों के सहायता कैसे कर सकते, कैसे हम दूसरों के सहायक बन सकते हैं। तो उसका जो उद्गम है वो प्रार्थना से है, उसका उद्गम जो है प्रभु के वचन से है। तो प्रार्थना हमें दूसरों से अलग ना करे, प्रार्थना का मकसद ही यही है कि हम दूसरों के साथ एक ऐसा संबंध, एक ऐसा नाता पैदा करें जैसे प्रभु ने हमारे साथ पैदा किया है। तो इसलिए जो जितना ज्यादा प्रार्थना करता है वो उतना विनम्र बने, जो जितना ज्यादा प्रार्थना करता है उतना सेवा में लगे, जो जितना ज्यादा प्रार्थना करता है उनका उतना ही अच्छा व्यवहार हो, जो जितना ज्यादा प्यार करता है उसके हृदय में दूसरों के प्रति उतना ही प्रेम उमड़ जाए, जो जितना ज्यादा प्रार्थना करता है उतना वो सहज, उतना वो सरल, उतना वो साधारण बने, तो तभी हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो हम प्रभु प्रभु तो करते रहेंगे लेकिन हमारा जीवन उसके विपरीत हो जाएगा, हमारा आचरण उसके विपरीत होगा, हमारा चरित्र उसका विपरीत होगा, हमारा व्यवहार उसके विपरीत होगा, तो कैसे हम लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे? प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम प्रभु की इच्छा को जाने, प्रार्थना करें, धर्म के साथ साथ धार्मिकता का पालन करें और एक दूसरे की सेवा में लगे रहें। प्रार्थना, सेवा, प्रेम, क्षमा, शांति, ये सब साथ चलते हैं, इसके बिना हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे।